हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर चैनल। क्या आपको बहुपद को सॉल्व करना बहुत कठिन लग रहा है? बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, समझ में नहीं आता है बहुपद क्या है, ये एक चर क्या है, रैखिक क्या है, द्विघाती क्या है ना। बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, मगर चिंता करने वाली बात नहीं है। आज मैं आपको बहुपद में शून्यक के बारे में बताऊंगा। शून्यक क्या होते हैं, जैसे शून्यक के मान निकाल लेते हैं। आज प्रश्नावली 2.2 के बारे में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए, आप अगर इस सूची को लर्न कर लेंगे, अगर ये सूची आपको याद हो गई बच्चों, तो आपको बहुत आसानी से बहुपद का 2.2 बहुपद चैप्टर की 2.2 प्रश्नावली बहुत आसानी से करनी आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा शून्यक क्या होते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। बहुपद क्या होता है अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। ये जैसे यहाँ पर P लिखा है बच्चों, ठीक है, तो P फॉर होता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स या बहुपद। तो ये बहुपद है y² - y+1, ये क्या है बच्चों? बहुपद है। तो इसके बारे में बात हो रही है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो, ये आवश्यक नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ऐसी कोई संख्या हो जिससे इसका मान ज़ीरो हो, ज़रूरी नहीं कि इसका मान हर बार ज़ीरो हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नंबर 2, ज़ीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। मतलब जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, ये बहुपद हैं सारे, हो सकता है कि इनमें एक मान ज़ीरो भी हो। इस लाइन का अर्थ ये है। तीसरा, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद तो पता है बच्चों क्या होता है, जैसे एक लाइन वाले, जिसमें x की घात सिर्फ एक हो, ठीक है। जैसे ये देखिए, px = x + 5, 3x - 2, x - 5, ठीक है बच्चों। ये क्या है? रैखिक बहुपद हैं। तो इनके क्या होगा? केवल एक ही शून्यक होगा। मतलब इनकी जो वैल्यू निकल कर के आएगी, एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे इनमें पुट करने पर, मतलब x का मान ऐसा होगा जिसको x की जगह रखेंगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे ही शून्यक कहते हैं बच्चों, ठीक है। चौथा, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। मतलब ये जैसे ये पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों, इनके एक से ज़्यादा मान हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं जो इन्हें शून्य के रूप में बदल सकती हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? चलो और भी आसान बना देते हैं हम आपको ये सवाल करके दिखा करके। जैसे यहाँ पर बताया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको तीसरा वाला करना है, बहुपद को सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए। लेकिन पहले आपको यहाँ पहुँचने से पहले आपको मान निकालना आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको करेंगे बहुत आसानी से और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स को भी बता दीजिए, ताकि आप सरल से सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में एक एक प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो प्रश्न नंबर 1, ठीक है, उसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले आप क्या लिख लेंगे? बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या है? px है। क्या है ये बच्चों? 5x - 4x² + 3, ठीक है बच्चों। इसे आप लिख लीजिए, फिर बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और आसानी से हो जाएगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे और बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी या डर नहीं सताएगा जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर, ये जो निम्नलिखित हैं, इन पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको x की जगह 0 रखना है एक बार, तब आपको इसका मान निकालना है। एक बार x का बराबर -1 रखना है इसमें, तब उसका मान निकालना है। और एक बार x बराबर 2 रख करके इसका मान निकालना है। बस बच्चों, चलो करके देखते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है? x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखिए। ये देखिए, इसको ध्यान रखना बेटा, ये px है तो x है, इसीलिए px लिखा गया। अभी x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? p में 0 रखनी, पॉलिनोमियल में। तो हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे p0 और ऐसे लिखेंगे 5
इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो 5 इंटू 0 मीन्स 5 इंटू 0, इसे ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा, और प्लस 3। अब आसान हो जाएगा, 5 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 3। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये x बराबर 0 रखने पर हो गया। ऐसे ही आप बाकी दो भी कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप दो भी कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो आप अब क्या लिखोगे, इसे p -1। ठीक है, और आप वैल्यू पुट कर दो फिर से, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आ रहा है। फिर प्लस 3, और इसका आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 5 इंटू -1 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, -4 इंटू, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आएगा, तो 1 ही आएगा, और प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 की -1 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, -5 आएगा, -4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, -4 आएगा, और प्लस 3। तो देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, मगर माइनस की वैल्यू आएगी। 5 और 4 कितना हो गया, -9 और प्लस 3। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -9 और ये +3, तो -6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अब रखना है हमें x बराबर 2 रखना है। ठीक है बच्चों, कितना रखना है, ध्यान से देखिए, x बराबर हमें 2 रखना है। चलो x बराबर 2 रख करके अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं हम थर्ड में, x बराबर 2 रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या रखेंगे अब लिखेंगे हम P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 इंटू 2 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो बच्चों ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 3 है, कितना हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, और -16। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, -16 ज़्यादा है और 13 छोटा है, तो माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये इसका आंसर हो गया, है ना बच्चों। इजी है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और फिर आप आसानी से उसे भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से, ये जो निम्नलिखित बहुपद हैं ये 4 बहुपद दिए हैं बच्चों, में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, आपको समझ में नहीं आता है, अरे ये क्या दे दिया है, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, हमेशा याद रखिए, जब ब्रैकेट में P के साथ कुछ भी वैल्यू रखी हुई है, उसका मतलब है कि आपको ये वाली वैल्यू की जगह इस वैल्यू को पुट करना है। मतलब ये PY है तो Y की जगह एक बार 0 रख करके इसका मान निकालना है, फिर Y की जगह 1 रख करके इसका मान निकालना है, फिर Y की जगह 2 रख करके इसका मान निकालना है बच्चों। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलो करके दिखाते हैं, है ना, तो आपको आसानी भी हो जाएगी। 2 और इसका पहला, ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1।
ठीक है, हमें देखो 3 बार रखना है, 3 वैल्यू रखनी है, P0 रखना है, P1 रखना है और P2 रखना है। एक पॉलिनोमियल को 3 मान से सॉल्व करना है, याद रखिए बच्चों, कंफ्यूज मत होना। तो आपको सबसे पहले रखना है P0 रखने पर, ठीक है। तो P0 रखिए और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है P0, तो लिखेंगे P0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। देखिए y की जगह क्या रखना है बच्चों, 0, तो ये 0 का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y, तो y की जगह क्या रखना है, 0 और प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 का 0 और प्लस 1, तो 0 से 0 कोई वैल्यू नहीं बचेगी, 0 ही बचेगा। तो 0 प्लस 1 मतलब कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब P1 रखना है, तो अब P1 रखते हैं, ठीक है। P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 रख दीजिए प्लस 1, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 1, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। इसका भी आंसर 1 आया है ना। अब हम कितना रखेंगे बच्चों, P2, मतलब y की जगह 2 रखना है हमें, ठीक है। तो P2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, और सॉरी ध्यान से देखिएगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस 1। अब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 2 की वैल्यू 2 और प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2 हो गया और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3। इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, ठीक है।